नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम इस तासिका के माध्यम से पाठ 14वां हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं डॉक्टर दामोदर खड़से द्वारा लिखित इस पाठ की जानकारी लेने वाले हैं। तो हमें प्रथम लेखक परिचय देखना होगा और उसके साथ साथ उनकी प्रमुख कृतियाँ, भाषण और पाठ्य परिचय को भी जानना है। तो हम लेखक परिचय की ओर मुड़ते हैं। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ या प्रमुख कृतियों में भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, कहानी संग्रह, काला सूरज, भगदड़, बादल राग उपन्यास है। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि कविता संग्रह। मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। आगे भाषण जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है। भाषण करना यह एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध हैं। पाठ्य परिचय में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ भाषण का संकलित अंश है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो हम पाठ की ओर चलते हैं। मित्रों, आज मैं अपनी सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। देखो, खड़से जी का यह कहना है कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी विश्व स्तर की भाषा है और उसमें तुम निपुणता प्राप्त करके रचनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफलता पा सकते हो। आगे देखते हैं। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि खड़से जी का यह कहने का तात्पर्य है। वह कहते हैं कि कई सारे छात्रों के मन में यह सवाल होगा कि हम हिंदी को करियर के रूप में अपना सकते हैं। आगे
हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। देखो, उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा वह जन भाषा है, संपर्क भाषा है, विज्ञापन भाषा है, मीडिया भाषा है। ऐसे अनेक रूपों में ऐसे अनेक रूप उसने अपने भीतर समाये हुए हैं। और हिंदी का ज्ञान या उसकी विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा क्या करवाती है? परिचय करवाती है। इसीलिए तुम अपने करियर के रूप में इसे अपना सकते हो। और आगे क्या कहते हैं देखते हैं। हिंदी में रोजगार और रोजगार के लिए हिंदी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है और कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें व्यवसाय करना है तो तुम्हें क्या करना है कि वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा को तो अवगत करना ही होता है। तो इसी तरह का जो हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं उसका महत्व बताते हुए दामोदर खड़से जी ने यहाँ पर एक अलग ढंग से हिंदी का महत्व छात्रों के सामने बताया है। और हम आगे की जो पाठ है वह अगली तासिका में लेंगे। धन्यवाद छात्रों।